स्टार्ट करते हैं. Mohan, Vijay and Anil are partners. Balances of their capital accounts being 30,000, 25,000 and 20,000 respectively. In arriving at these amounts, profit for the year ended 31st March 2022, rupees 24,000 had been credited to partners in their profit sharing ratio. तो अब यहाँ तक जो हमने क्वेश्चन पढ़ा इसके हिसाब से बताइए कैपिटल जो दी गई है वो ओपनिंग कैपिटल है या क्लोजिंग कैपिटल है. सर क्लोजिंग कैपिटल है. श्रेया आप कुछ बोल रहे थे. नो सर. ओके, सो ये क्लोजिंग कैपिटल हमें दी गई है. अगर क्वेश्चन ने हमें बोला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल कर दो तो हमें पहले ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी. तो अब इसके अंदर नेक्स्ट दिया इसने ड्राइंग्स वर 5,000 मोहन, 4,000 विजय एंड 3,000 अनिल ड्यूरिंग द ईयर. Subsequently, following omissions were noticed and it was decided to rectify the errors. तो जो कैपिटल का बैलेंस दिया है पहले उन्होंने हमें दे दिया, प्रॉफिट का क्रेडिट दे दिया, ड्राइंग्स दे दी, बाकी सब चीज़ ओमिट हुई भी है, बाकी तो देना ही भूल गए. इसका मतलब बाकी सब चीज़ें कैपिटल बैलेंस निकालते टाइम कंसीडर नहीं हुई है. क्या क्या छूट गया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स उन्होंने हमें सीधा बता दिया इतना इतना ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट है, हमें कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है. मेक नेसेसरी करेक्शंस थ्रू जर्नल एंट्री एंड शो योर वर्किंग्स क्लियरली. तो हमें जर्नल एंट्री से करेक्शंस करनी है और अपनी वर्किंग्स बतानी है. तो पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, जब भी कुछ ओमिट हो जाए या गलती से दिया जाए तो वो हमारा पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन होता है. सेकेंड चीज़, हमें प्रॉफिट फॉर द ईयर यहाँ पे दिया गया है, पूरा प्रॉफिट फॉर द ईयर 24,000 है, तो हम इसको आराम से सेकेंड मेथड से कर सकते हैं. तो पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए प्रॉफिट का जो शेयर था वो हम लेस कर देंगे, क्योंकि प्रॉफिट का शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट की तरफ आता है. ड्राइंग्स को हम ऐड कर देंगे बिकॉज ड्राइंग्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट की तरफ आता है. देखिए, क्लोजिंग कैपिटल मोहन, विजय, अनिल, 3 जने हैं, तीनों का नाम हमने डाल दिया. क्लोजिंग कैपिटल 30, 25 एंड 20. प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, ये कैपिटल को बढ़ाता है, क्रेडिट साइड में आता है, तो इसको अब क्लोज उल्टा जाना है तो इसको हम लेस करेंगे, प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड को हम लेस कर देंगे. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में दिया नहीं है कुछ भी, तो इट इज़ अज्यूम टू बी इक्वल. ड्राइंग्स जो किया है, ड्राइंग्स कैपिटल को कम करती है, कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में आती है, तो अब जब उल्टा जाना है तो हम इसको ऐड कर देंगे, ऐड ड्राइंग्स. सर प्रॉफिट है 24,000. हाँ जी, 24,000 है. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में कहीं दिया नहीं है, आप देखिए. अब इसको इक्वली शेयर करेंगे और फिर माइनस करेंगे. इक्वली शेयर इसलिए किया क्योंकि प्रॉफिट रेशियो दिया नहीं है. दिया नहीं है. अगर दिया होता तो हम उस रेशियो में शेयर करते. तो अब हमारे पास ओपनिंग कैपिटल आ गई है, बाकी कोई एडजस्टमेंट तो हुआ ही नहीं है, बाकी सब कुछ ओमिट हो गया था. तो ओपनिंग कैपिटल आपके पास आ गई. अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? 10% पर एनम. तो 10% आप लगाएंगे, ये आपके 10% यहाँ पर आ जाएगा. 27,000 का 10% 2,700, 21,000 का 10% 2,100. इसी तरह से अनिल का यहाँ पर आ जाएगा. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमें डायरेक्टली क्वेश्चन ने दिया ही है, तो मतलब कैलकुलेशन का काम ख़त्म. अब हमें सीधा इसकी एडजस्टमेंट टेबल बनानी है, ये वाली. अगर हम ये पीएल अप्रोप्रिएशन आपको बनाना नहीं है, जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बना के दिखाया गया कैसा दिखेगा वो. P&L अकाउंट 24,000, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इधर आ जाएगा 250, 200, 150. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर आ जाएगा, जो भी अभी हमने निकाला था 2700, 2100 और 1500. और जो बाकी का बचेगा प्रॉफिट हम ट्रांसफ़र कर देंगे मोहन, विजय और अनिल के अकाउंट में. 6100, 61, 61, बिकॉज यहाँ पर इक्वल अज्यूम किया गया है. अब एडजस्टमेंट टेबल पे आ जाते हैं. गलत क्या दिया गया था? ये पूरा पीएल अप्रोप्रिएशन गलती से हमने सारा का सारा प्रॉफिट की तरह ट्रांसफ़र कर दिया, न तो ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट लिया न कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया. तो जो इनकरेक्ट प्रॉफिट है उसको आप यहाँ पे रिवर्स कर दो. इनकरेक्ट आइटम 8,000 को डेबिट कर दो
पहले क्रेडिट किया था, अब डेबिट करेंगे। तो ये हमने यहाँ पर डेबिट कर दिया, गलत वाली को हटा दिया। अब सही वाले आइटम्स, सही वाले में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट करेंगे 2700, 2100, 1500, ये सही वाला हो गया और फर्म में डेबिट हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डेबिट किया जाएगा क्योंकि उनसे लेना है 250, 200, 150। सर आप पहले प्रॉफिट क्यों चेक किए? हाँ बोलिए। आप सबसे पहले इनकरेक्ट मतलब लास्ट पे कैसे आ गए? लास्ट का क्यों चेक? लास्ट का चेक नहीं, आप पहले ऊपर का देखो, इनकरेक्ट को ऊपर लिखो चाहे करेक्ट को, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। पहले आप इनकरेक्ट को लिख दो, यहाँ से मैं इसको कट करके ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे, ये सेम बात है, कोई फ़र्क नहीं है इसमें, ठीक है। फ़र्क इस चीज़ से पड़ रहा है कि डेबिट में लिखा या क्रेडिट में लिखा। यही आपका डाउट था या कुछ और था? नहीं नहीं, कुछ और नहीं। हाँ रिमी, यही डाउट था आपका? यस सर। ओके ठीक है, तो ये हमने कर दिया। अब करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स भी हमने यहाँ पर डाल दिया, क्रेडिट में लिख दिया, तो यहाँ पर डेबिट में आ गया। बस आपका करेक्ट लिख दिया, इनकरेक्ट लिख दिया, सब कुछ हो गया है। अब आप डेबिट क्रेडिट लिख लीजिए और आपको यहाँ पर एंट्री आपको यहाँ पर मिल जाएगी। सर मेरे को कोई डिफरेंस लगता ही नहीं है दोनों मेथड में। नहीं, दोनों मेथड में डिफरेंस है, मैं बता देता हूँ अभी। बस मेरे को ये पता है कि प्रॉफिट जिसमें दिया हो उसमें इस मेथड से सॉल्व करेंगे, और प्रॉफिट नहीं दिया हो तो वो दूसरे वाले मेथड से। देखो, जिसमें जिसमें प्रॉफिट दिया होता है उसमें तो पूरा P&L अप्रोप्रिएशन है, जितनी भी चीज़ें आप दे रहे हो इंक्लूडिंग लास्ट का प्रॉफिट सब कुछ आ जाता है ना। और जो फर्स्ट वाला मेथड है उसमें सिर्फ जो एरर वाली चीज़ है वो वाली चीज़ आती है आपकी, सिर्फ जिसमें एरर आता है सिर्फ वही वाली चीज़ आती है। टोटल प्रॉफिट आपको मालूम ही नहीं पड़ता कि टोटल प्रॉफिट है कितना, ये आपको वहाँ पर डिफरेंस रहता है। अच्छा, इसको हम यहाँ पे ठीक कर देते हैं, माइनस नहीं आना चाहिए। 550 यहाँ ज़ीरो है, 550। तो विजय के अंदर, विजय को डेबिट क्रेडिट सेम है, विजय में कोई एंट्री नहीं आएगी। मोहन के अंदर क्रेडिट ज़्यादा है 550 से, तो सॉरी क्रेडिट ज़्यादा है तो इसको यहाँ क्रेडिट कर देते हैं हम इसको। और अनिल के अंदर डेबिट ज़्यादा है तो अनिल में हम यहाँ पर इसको डेबिट लिख देते हैं। तो एंट्री हमारी हो जाएगी अनिल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोहन कैपिटल अकाउंट, ये आपकी एंट्री यहाँ पर हो गई। कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है दोनों मेथड्स के अंदर, बहुत मामूली सा ही डिफरेंस होता है, अदरवाइज बाकी सब कुछ सेम रहता है। श्रेया आपको समझ आ सर गया? इंटरेस्ट, यस सर। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर ओमिट्स हो गया तो इसमें ओपनिंग कैपिटल में ये ऐड नहीं होगा। ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करते टाइम हाँ हाँ तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड किया ही नहीं है। हाँ, कहाँ हाँ, किया देखिए आप, अच्छा। नहीं किया ना। हम्म। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिट नहीं हुआ होता और वो गलत रेट से दिया गया होता है ना, ऐसा भी क्वेश्चन होगा तो वो एक हार्ड क्वेश्चन हो जाता। जो अभी हमने एक क्वेश्चन 26 हमने छोड़ा हुआ है, एक और हम अभी आगे छोड़ेंगे, दोनों को लास्ट में करेंगे। बट अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिट हुआ है तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम। तो हमने कुछ जोड़ा भी नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने बाद में निकाला है। दक्ष आपका कुछ डाउट? दक्ष आपको कुछ पूछना है इस क्वेश्चन में? नो सर। ओके, 66 पे आ जाते हैं हम। Mudit, Sudhir and Uday are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:1:1. Their fixed capital balances are, यहाँ fixed capital balances आपको दे दिए गए हैं। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर भी आपको दे दिया गया 1 लाख रुपीज़ का, विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। और नीचे वाले एडजस्टमेंट्स कुछ भी हुए नहीं हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए,
सैलरी टू मुदित देना भूल गए, कमीशन टू उदय देना भूल गए. मुदित was allowed a commission of 6% of divisible profits after charging such commission. divisible profits का 6% हमें कमीशन देना था आफ्टर वाला, तो 6/106 होएगा. जर्नल एंट्री हमें पास करनी है रेक्टिफिकेशन के लिए. रेक्टिफाई मतलब गलती को सुधारने के लिए. कौन कौन इस क्वेश्चन को कर सकता है अपने आप? एक बार पढ़िए, अपने आप क्वेश्चन पढ़िए फिर बताइए. हो जाए. सर 1 लाख प्रॉफिट है ना? यस 1 लाख प्रॉफिट है. डिविजिबल, हाँ जी रिमी, सर डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट समझाना है. सर ठीक है. पीएल बनाना पड़ेगा ना पहले. हाँ, तो बेसिकली क्या होगा, नेट प्रॉफिट आपको दिया गया है. देखते हैं मैंने पीएल बना रखा है क्या यहाँ पे, नहीं बना रखा है. देखिए नेट प्रॉफिट है आपका 1 लाख. पीएल बना देते हैं यहाँ पे एक छोटा सा. इधर हम लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट 1 लाख. सर क्यों बनाना है पीएल वैसे, मतलब इतना नहीं डायरेक्ट कोई ज़रूरत नहीं है तो पीएल है। बनाने की, जस्ट कुछ समझ नहीं आ रहा है इसलिए मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ. देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट फॉर मेरी पीएल. समझ ओनली में थिंग इज नहीं. डिविजिबल प्रॉफिट निकालना है, तो आप नेट प्रॉफिट यहाँ रखोगे, फिर इधर आप लिखोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जब कैलकुलेशन करी जाएगी तो वो 17,000 आएगा. सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी देने के बाद ना. हाँ जी, सैलरी आप यहाँ लिखोगे, सैलरी 18,000 सैलरी आ गया. कमीशन 12,000 हो गया. अब जो प्रॉफिट बचेगा, अब कितना प्रॉफिट बचा, 1 लाख रुपीज़ अच्छा. माइनस करेंगे 17, माइनस करेंगे 18, माइनस करेंगे 12, 53,000 यहाँ पर आपका डिविजिबल प्रॉफिट है. इसका आप 6/106 करोगे क्योंकि आफ्टर चार्जिंग कमीशन है, तो 53,000 मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय, यस 53,000 into 6 by वो समझ गई सर. इंटू 6/106, क्योंकि 6% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन. अगर बिफोर होता, बिफोर चार्जिंग कमीशन होता तो यहाँ पर 100 5 होता. by 100. ठीक है. I mean 6 by 100. ओके, और कुछ डाउट इस क्वेश्चन में? बिल्कुल No, सेम sir. सही है, पहले के जैसा ही है, सिर्फ इसमें कमीशन एक एडिशनल पॉइंट आ गया था. श्रेय आप कर सकते हैं इसको? यस सर. दक्ष आप भी सॉल्व कर सकते हैं? यस सर। ओके ठीक है. रिमी और कुछ डाउट है इस क्वेश्चन में आपको? No sir. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं. 67. Pia and Beena are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2. 3:2 के रेशियो में वो लोग प्रॉफिट लॉस शेयर कर रहे हैं. फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2016. अब देखिए बैलेंस शीट दिया हुआ है, क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है. एक तरह से आपको उन्होंने कैपिटल अकाउंट के बैलेंस यहाँ पर दे दिए. सन्ड्री एसेट्स कितना है वो उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बैलेंस शीट बना के स्टूडेंट को कंफ्यूज करना चाहते हैं, इसलिए पूरी बैलेंस शीट बनाई. अदरवाइज हमें सिर्फ जो काम की इन्फॉर्मेशन है कैपिटल का बैलेंस वो हम ले लेंगे बस. प्रॉफिट 30,000 फॉर द ईयर 31 मार्च वर डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर्स विदाउट अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 12% एंड सैलरी टू पी एट 1,000 पर मंथ. ड्यूरिंग द ईयर पिया विड्रू 8,000, Beena withdrew 4,000. Show your working notes clearly. Pass the necessary rectifying entry. So यहाँ जो आपको कैपिटल दिया गया है 31 मार्च 2016 का दिया गया है, इसी डेट का हमें बाकी सब एडजस्टमेंट करना है. इट मीन्स यहाँ जो कैपिटल अकाउंट दिया गया है ये आपका क्लोजिंग कैपिटल दिया गया है. ये एक और तरीका है कैपिटल अकाउंट क्लोजिंग देने का.
अगर ये बैलेंस शीट आपको 1 अप्रैल 2015 का दिया होता तो फिर ये आपका ओपनिंग कैपिटल बैलेंस होता, पर अब यहाँ क्लोजिंग है तो पहले क्लोजिंग से आप ओपनिंग यहाँ पर कैलकुलेट करोगे। तो सिर्फ इससे क्लोजिंग से ओपनिंग कैलकुलेट करके बताइए कितना आएगा। पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, सिर्फ क्लोजिंग से ओपनिंग निकाल के बताइए कितना आएगा। नोटबुक में करिए, क्लोजिंग से ओपनिंग कितना आएगा। 88 पिया का और बीना का दोनों का सर बताइए। एक होगा 73,000, ओके 73,000 ओके, हाँ और एक होगा 69। 73 और 69 ठीक है। 72,000 कहाँ से देख के बोल रहे हो? देखिए एक 73 73 सर, 69 हो गया। 88,000 माइनस 50। श्रेय आपके हिसाब से 72 है और बीना का? सर 69। हाँ आपका ठीक है, आपका आंसर मुझे पता पड़ गया। श्रेय आपका आंसर? सर वेट रिमी आपका भी आंसर बताइए। यस सर सेम तो मेरा भी सेम। सेम क्या होता है, करा ही नहीं और मेरा भी सेम। नहीं सर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट एग्जाम में दक्ष आपके आगे थोड़ा ना बैठेगा। एक बार सॉल्व करो, निकालो एक बारी, थोड़ा सा मेहनत करनी है। यस सर सर वो निकाल। देख के कहीं बोलता है, हाँ, ऐसे कोई सर। कैलकुलेट नहीं होता है। नहीं नहीं ना चल नहीं सर रुको, मैं आपको कैमरा दिखा देता हूँ। नहीं यही कैलकुलेट। अरे नहीं नहीं, वो जस्ट मजाक चल रही है। उसने तो देखो आंसर बता दिया, कहीं ना कहीं से उसकी कैलकुलेशन फास्ट होगी। हाँ सर मैं मैथ्स है। हाँ ठीक है। अभी देखते हैं सही भी है या नहीं है ना। क्लोजिंग कैपिटल क्या है? 80,000। नहीं सर एडिशनल कैपिटल भी है। नहीं आप देखो क्वेश्चन, आप पढ़ो, मैं बता दूंगा तो फिर मेरा आंसर सर, हो जाएगा। एक्सक्यूज मी यस सर, उसकी 29,000 है बीना की। वही तो ओके, एक जने की 73 है, दूसरे की 29 है। यस सर। ओके ठीक है। बाकी आप दोनों बताइए आपका आंसर। सर प्रॉफिट कहाँ है? पढ़ो क्वेश्चन। सर मेरा 70 आ रहा है। आपका 70 आ रहा है ठीक है, और बीना का? बीना का तो मेरे को प्रॉफिट नहीं। प्रॉफिट ही नहीं मिल रहा अभी अच्छा तो। हाँ 30,000। 40 एडिशनल कैपिटल कुछ। सर 32 34। सर 32 मेरा बीना प्रिया का 70,000 आ रहा है ओके और बीना का 29,000। 29 ओके। तो श्रेय आपका 29 है, बीना का? सर नहीं। पिया का 32 70 है। तो दो जनों का 70। आंसर पिया में 70 है, एक का 73 है एक जने का आंसर,
और सर मेरा 70 है। हाँ 70 ठीक है, आपका और श्रेया का, रिमी और श्रेया का 70 है, दक्ष का 73 है, और बीना का 29 है सबका आंसर। ठीक है रिमी आपका सर 20 मेरा है 32 है। सर आपका। रुकिए रुकिए, अच्छा एक मिनट, रुके अभी तो। हाँ, एक मिनट। अच्छा ठीक है, श्रेया का 32 है। सर मेरा 70 है। नहीं बीना का बीना का 29। 29 है, दो जनों का 29 है, रिमी का और दक्ष का, और श्रेया का 32 है। चलो अब देखते हैं कि क्या आंसर है इसका। देखिए 80,000 इज़ और क्लोजिंग कैपिटल पिया के लिए, और 40,000 है आपकी बीना की। प्रॉफिट्स लेस कर देंगे, 30,000 का प्रॉफिट था, 3:2 में बांटेंगे इंटू 3/5, और दूसरे जने का यस सही। किसका सही हुआ? ड्राइंग्स ऐड कर देंगे 8 एंड मेरा 4। मेरा। अच्छा श्रेया का आंसर सही है, श्रेया के 70 और 32। और सर मैं कैलकुलेट ही नहीं की बिना। तो फिर कैसे निकाला, बिना कैलकुलेशन ने कैसे निकाला? रिमी आप देखो कि आपका बीना में आपने क्या, सर मैं बीना का कैलकुलेट नहीं की, वो दक्ष का सुन के, इसलिए मेरा गलत हो गया, वरना मेरा पिया तो का सही आपकी था। गलती है, उसने थोड़ी 70। बोला आपको कि मेरा कॉपी करो। दक्ष। दक्ष आप देखिए आपका कहाँ पे गलती हुआ है, शायद ड्राइंग्स में या प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन में कहीं मिस्टेक हुआ होगा। मेरे सर को मैं फिर निकालना पड़ेगा। यस दक्ष आप बोलिए। मैंने तो 3/2 पढ़ा ही नहीं सर। आपने इक्वली कर दिया, मैंने 3/2 नहीं पढ़ा सर। आपने 15 तो फिर नहीं। तुम्हारा पिया का कैसे निकल सर मैंने गया? 3/2 नहीं हाँ पढ़ा। बिल्कुल ठीक है, मैंने उसने वो उसने इक्वली कर 3/2 नहीं दिया, पढ़ा। उसने इक्वली कर दिया, इसलिए उसका 73 और 29 आ रहा था। ठीक है फेयर, ठीक है जी। तो तब भी मेरे को सर कोई मैं नहीं। बीना का कैलकुलेट ही नहीं की, इसलिए तो वरना गलत मेरा बात है, सही आपने तो शॉर्टकट मार लिया। चलो ठीक है, पर मेन ऑब्जेक्टिव है कि समझ में आना चाहिए, तो अभी सबको समझ आ गया। श्रेया के दोनों आंसर ठीक थे। अब ओपनिंग कैपिटल आ गया, अब उसके पहले वाले और क्वेश्चन मेरे को जैसे, टाइम इसलिए लगा क्योंकि मेरे को लगा कि एडिशनल कैपिटल भी है, तो आपको क्या पढ़ के ऐसा लगा कि एडिशनल कैपिटल है भाई? क्योंकि मेरे को ऐसा लगा कि आप जब क्वेश्चन पढ़ रहे थे उस टाइम में मेरे को ऐसा लगा आपने बोला, तो फिर ऐसा मैं जरूरी नहीं है, ऐसे तो बोर्ड के अंदर आपसे बोर्ड के पेपर में क्या सारे हार्ड क्वेश्चन थोड़े ना आएंगे। बोर्ड के पेपर में 80% पेपर तो आसान मतलब ये नॉर्मल जो बुक्स में क्वेश्चन करो यही आने वाला है, कुछ ऊपर नीचे नहीं आएगा। 10-15 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, थोड़े ट्रिकी होते हैं, बट अदरवाइज़ बाकी क्वेश्चंस आपके सिमिलर होते हैं। जो आप कर रहे हो यही क्वेश्चंस ही वहाँ रिपीट हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बोर्ड का पेपर दोगे तो डिफ़िकल्टी आएगा, ऐसा नहीं होता। चलो तो अब नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। 12% निकाल देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। सैलरी हमें देनी है, यहाँ पर सैलरी है क्या यहाँ पे कहीं पे, सैलरी टू पी एट 1000 पर मंथ, तो 12,000 की सैलरी हो जाएगी। अब इनका करेक्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। टोटल प्रॉफिट्स 30,000 था, 30,000 में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करिए, सैलरी माइनस करिए, बाकी का प्रॉफिट आप यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। फिर हम इसको टेबल में डाल देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। मतलब रिपीटेटिव क्वेश्चन है, ऐसा इसमें कुछ डिफरेंट नहीं है। और जो गलत हमने डाला था वो ये गलत डेबिट में आपने डाल दिया। इनकरेक्ट वाले को ऊपर लिखो नीचे लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इट इज़ वन एंड द सेम थिंग। जब टोटल लगाएंगे तो क्रेडिट, जिस क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन नहीं होएगा तो उस क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल ही होगा ना हमेशा। देखो नहीं ऐसा कोई ज़रूरी, देखो ओपनिंग कैपिटल तो प्रॉफिट वाला और बिना प्रॉफिट वाला दोनों में निकालना पड़ सकता है, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल एक अलग कंसेप्ट है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है रेक्टिफिकेशन से। ओपनिंग कैपिटल तो इसलिए निकाल रहे हैं ताकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम निकाल पाएँ। तो एग्जामिनर आपका पास्ट एडजस्टमेंट का भी कंसेप्ट चेक कर लेता है और ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेशन का कंसेप्ट भी वो आपका चेक कर लेता है। अदरवाइज ओपनिंग कैपिटल का जरूरत नहीं है, मैं क्वेश्चन में दे देता हूँ ओपनिंग कैपिटल, ये मैं हटा देता हूँ, सिर्फ ओपनिंग कैपिटल 70-32 आपको लिख के दे दूँगा। नहीं सर मैं ये नहीं बोल रही, मैं Okay. बोल रही कि
जैसे ये 68 क्वेश्चन है, इसमें प्रॉफिट नहीं गिवन होगा और इसमें क्लोजिंग स्टॉक होएगा, तो हम लोग को ओपनिंग स्टॉक स्टॉक क्यों बोलती हूँ, सॉरी, ओपनिंग कैपिटल, हाँ तो देखिए ओपनिंग ओपनिंग कैपिटल फाइंड कैपिटल करने फाइंड के आउट नहीं वाला बोल सकते। ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट वाला क्वेश्चन मेथड 1 में भी हो सकता है, मेथड 2 में भी हो सकता है, दोनों में हो सकता है। कैसे? वो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं ना इसके अंदर सॉल्व, जो हमने कल किए क्वेश्चंस वो मेथड 1 के थे, उनमें भी ओपनिंग कैपिटल हमने निकाला था। देखिए नो सर, तो फिर क्या बोल रहे हैं आप? सर मेथड 1 में तो जिसमें प्रॉफिट गिवन नहीं होगा उसमें तो नहीं निकालने को मिलेगा ना। नहीं क्यों नहीं मिलेगा, वो ऐसा हो सकता है ना कि सिर्फ ड्राइंग्स को एडजस्टमेंट करवा दे वो आपसे ओपनिंग कैपिटल के लिए, ड्राइंग्स का एडजस्टमेंट करवा सकता है, एडिशनल कैपिटल का करवा सकता है, अच्छा, हाँ हाँ। ठीक है ना। हम्म। तो वो चीज़ दोनों में बन सकती है। 68 पे आ जाते हैं। सर यस हाँ, यस फिर दक्ष। प्रॉफिट नहीं माइनस करेंगे। हाँ दक्ष आप बोलिए। सर वो करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन क्या था वो एक अच्छा बार करेक्ट मैं डिस्ट्रीब्यूशन देखना है, ओके। चाहिए उस स्लाइड पे। देखिए टोटल आपका यहाँ पर ये करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, नीचे बनाया नहीं बनाया नीचे, देखिए ये है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हमने दिया 8400 3840, टोटल हुआ 12240, ये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ टोटल। सैलरी 12,000 रुपये पिया की है, ये आपकी 12,000 हो गई। टोटल प्रॉफिट्स, ये टोटल करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन आपका हो गया यहाँ पर 20,400 इसको मिल गया और 3,804, तो टोटल 24,000 हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। 30,000 का हमारा प्रॉफिट था पूरे साल का, 30,000 में से 24,000 माइनस कर देंगे। 24,000 क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी, बाकी बचा 5,760। 5,760 को आप 3:2 में डिवाइड करिए, इंटू 3/5 एक जने का आ गया, इंटू 2/5 ये दूसरे जने का आ गया। ये करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। सिक्सटी 68 पे आ जाते हैं, ठीक है। 68 रीड करिए एंड बताइए कौन कौन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, या कोई जना ऐसा है जो कंफ्यूज हो रहा है इसमें। 68 रीड करिए। सर हो जाएगा बट थोड़ा सा कंफ्यूजन है ये ईयर वालों में। आपको टाइम मिल रहा है, आप आराम से सोचिए कि क्या डिफरेंस है क्वेश्चन में। तो इसमें 2 years का है। हाँ 2 इयर्स का दिया हुआ है, दैट इज़ फाइन। सर यस सर उनकी फिक्स्ड कैपिटल दोनों साल के लिए सेम है। फिक्स कैपिटल विल रिमेन सेम, क्योंकि कुछ एडिशनल तो उन्होंने इन्वेस्ट किया नहीं है, ना कोई ड्राइंग्स करी है, तो इट विल बी सेम दोनों सालों के लिए। हाँ फिक्स कैपिटल देखो, अगर जब तक एडिशनल कैपिटल नहीं डले या ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल ना हो तो फिक्स कैपिटल 10 साल भी सेम चल सकती है। फिक्स कैपिटल सिर्फ तभी बदलती है जब कोई एडिशनल इन्वेस्टमेंट हो या फिर ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल हो, वरना फिक्स कैपिटल बदलेगी नहीं। यही उसका पर्पस भी यही है फिक्स कैपिटल का, कि कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया है मालूम पड़े अकाउंट्स देख करके। सैलरी को ओमिट कर दिया गया है ना। यस सर हो जाएगा बट
कैसे करना है वो नहीं समझ में आ रहा। अच्छा, हो जाएगा, बट कैसे करना वो समझ नहीं आया। फिर हो कैसे यस जाएगा फिर, जब कैसे मतलब करना सर समझ। कैलकुलेशन हो जाएगा, पता सर, नहीं। क्लोजिंग कैपिटल। हाँ, थोड़ा 2 मिनट और स्पेंड करो, समझो क्वेश्चन को। ये 3 साल पहले सीबीएसई में क्वेश्चन आया है। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको ना समझ में आया हो अभी तक, मतलब जो ना समझ आए, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। नहीं और सर ऐसा आपकी आवाज़ ब्रेक हो गई दक्ष, वापस बोलिए। सर हाँ बोलिए दक्ष। सर समझ में आ गया कैपिटल दे पॉइंट, दिया पर देना लेकिन नहीं था। हाँ, अभी तक तो क्या हो रहा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल सर जाते थे। अब यहाँ क्या हो रहा है, देना नहीं था लेकिन दे दिया गलती से। तो उसको तो डेबिट होगा। यस, फिर वो डेबिट होएगा। यस सर। बिल्कुल, देखो कंसेप्ट पकड़ के चलना है, क्वेश्चन एग्जामिनर कैसे भी घुमा दे, ये पता कंसेप्ट है। को पकड़ के चलते रहो बस। हम्म, चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम 68 का। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया। देखिए, फिक्स्ड कैपिटल हमें मालूम है नवीन, कादिर और राजेश की। फिक्स्ड कैपिटल कितनी कितनी है, 4 लैक्स, 3,60,000 एंड 2,40,000। तो तीनों की कैपिटल हमने यहाँ डाल दी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना बड़ा आसान हो गया क्वेश्चन में, क्योंकि कैपिटल फिक्स थी, वो बदलती नहीं है, तो ओपनिंग निकालना, क्लोजिंग निकालना, वो सब का चक्कर यहाँ पर नहीं है। तो 6% से इंटरेस्ट निकालेंगे, 24,000, 21,600, 14,400। तो पहली बात, पहला पड़ाव हमारा हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो कन्फ्यूज़न था वो हमें यहाँ पर कैलकुलेशन हो गई है। सर दोनों ईयर का अलग अलग बनाना है। यस, 2 साल का है तो 2 साल के लिए आपको यहाँ पर 2 टेबल बनानी पड़ेगी। आप इस क्वेश्चन को इस तरह से परसीव कर सकते थे बस यही डिफरेंस है। कि 2 क्वेश्चन मिला दिए, 2 क्वेश्चन उसने एक साथ यहाँ पर मिला दिए। आप इस क्वेश्चन को इस तरह से परसीव कर सकते थे। सो देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट करेंगे, 24,000 नवीन का, 21,600 कादिर का, 14,400 राजेश का। तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने डाल दिया। टोटल इज़ 60,000 जो फर्म के अंदर क्रेडिट हो जाएगा। पीएल अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट हो रहा है बिकॉज आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलती से दिया गया था, उसको आप रिवर्स कर रहे हो। सैलरी तो देना ही भूल गए थे, ओमिट हुई है सैलरी। कहाँ लिखी है सैलरी, 3,500 एंटाइटल टू सैलरी 3,500 एंड 4,000 पर क्वार्टर रेस्पेक्टिवली। तो क्वार्टर के हिसाब से हम जब देखेंगे तो नवीन की सैलरी 14,000 आएगी, कादिर की 16,000 आएगी। टोटल विल बी 30,000 जो डेबिट होएगा यहाँ पर। प्रॉफिट्स दिया नहीं गया है। 2017 का प्रॉफिट कितना था वो दिया नहीं है, 2018 का प्रॉफिट क्या था वो दिया नहीं गया है क्वेश्चन में। इट मीन्स दिस इज़ मेथड 1। तो मेथड 1 है तो हम ये आपकी लाइन आएगी नहीं यहाँ पे अभी। इंटरेस्ट अब हमको मालूम पड़ गया कि क्या हो रहा। फर्म के कॉलम को देखेंगे, 30,000 सर का इंटरेस्ट कैपिटल डेबिट हुआ है। डेबिट हुआ ना, वो गलती से दे दिया था। और लिखा है देखिए क्वेश्चन, ओ हाँ, जब ठीक है ना, तो पता। इसलिए डेबिट हुआ है। तो 2 ही गलतियाँ थी बेसिकली इस क्वेश्चन में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलती से दे दिया, सैलरी देना भूल गए, और कोई गलती नहीं, 2 ही गलतियाँ हैं। दोनों गलती को जब हम देखते हैं तो फर्म में क्रेडिट के अंदर 30,000 रुपये यहाँ पर क्रेडिट में ज़्यादा आता है। तो अब हम क्या करेंगे, फ़र्म में 30,000 डेबिट कर देंगे। ये फर्म में 30,000 डेबिट कर दिया, और इस 30,000 को पार्टनर्स में क्रेडिट करेंगे इन 3:2:1 के रेशियो में। 15,000, 10,000, 5,000 रुपये। सर ये दोनों ईयर का साथ में नहीं कर सकते हैं? साथ में भी कर सकते हो आप, डबल बार लिखना पड़ेगा, क्लैरिटी कम आएगी आपको। आप नो डबल सर, साथ में अजीब हो जाए। साथ में लिख दीजिए। फिर इंटरेस्ट दूसरे साल में सेम टू, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी बिल्कुल सेम रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं है। उसके बाद डिफरेंस आएगा
जब आप देखोगे 60,000 का। कि 30,000 रुपये यहाँ पर क्रेडिट आ रहा है, तो इसको जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे पार्टनर्स में, तब आप उसको रेशियो डिस्ट्रीब्यूट करोगे चेंज 5:3:2 के रेशियो में। ये आपका यहाँ पर डिफरेंस है। दिस इज़ योर डिफरेंस। आप एक ही टेबल बना दो, सारी चीज़ें एक ही टेबल में लिख दो। 3 लाइन ये है, 3 लाइन ये, 6 लाइन की एक टेबल बन जाएगी। हर एक के सामने आपको लिखना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2017, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2018, सैलरी 2017, सैलरी 2018, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। तो एक ही टेबल बनाई गई है, टोटल तो हमने एक ही लगाया है, बट आपको समझाने के लिए यहाँ कॉलम्स अलग अलग बनाए गए हैं। अगर मैं इनको यहाँ से, ये जो है इनको मैं हाइड कर देता हूँ, तो दिस इज़ वन टेबल, ठीक है ना। यहाँ टोटल आपका इधर आ रहा है, और टोटल में से आप डेबिट क्रेडिट यहाँ से निकाल सकते हो। तो एक ही टेबल है, बट एक ही टेबल में भी अलग अलग दिखाया गया है फॉर क्लैरिटी। रिम्मी, समझ में आ गया क्वेश्चन? यस सर, लेकिन अलग अलग ही ज़्यादा सही है। दक्ष, आपको समझ आ गया क्वेश्चन? यस सर। ठीक है। श्रेया, यस सर। है ना। तो जैसे क्वेश्चन ऊपर वाले किए हैं वही है, छोटा सा ट्विस्ट डल गया। बस यही होगा सीबीएसई क्वेश्चन में। ऐसा नहीं होगा कि सीबीएसई बोर्ड में आपका ऐसा क्वेश्चन पेपर आ गया कि क्वेश्चन कभी सुना ही नहीं और ऐसा क्वेश्चन, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता। छोटा सा ट्विस्ट क्वेश्चन में डल जाता है। जैसे इन्होंने यहाँ पर छोटा सा ट्विस्ट डाल दिया, 2 साल का प्रॉफिट रेशो दे दिया। तो आप अपना कंसेप्ट पकड़ के रखो और क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। 69 पे आ जाते हैं। यस, अब 69 क्वेश्चन आप रीड करिए। देखिए 69 में क्या अलग है, व्हाट इज डिफरेंट। सर क्लोजिंग कैपिटल है, ओके ओपनिंग कैपिटल निकालना है ओके 5% पे, और से ड्राइंग 6 मंथ का निकालना है। ओके, ठीक है, गुड। और भी डिफरेंस है इसमें कुछ? सर इसमें 2 चीजें थी जो देनी, हाँ बोलिए, क्या 2 चीज़ें वो हैं? उनसे गलती से रह गई। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर एक तो इंटरेस्ट हाँ बोलिए, इंटरेस्ट ऑन और कैपिटल कैपिटल पर ड्राइंग पे लेना भूल गया और उस पे देना भूल गया। उस पे देना भूल गए, ठीक है। अब मुझे इसके अंदर आप लोग ओपनिंग कैपिटल निकाल के बताइए इस क्वेश्चन में। सर मैंने निकाल ली। निकाल ली, ओके। आंसर बताइए। मन्नू की Yes, कितनी sir. है? 3,10,000। मन्नू की 3,10,000, ठीक है। और सृष्टि की? 1 लाख। सृष्टि की 1 लाख, ठीक है। अब श्रेया और रंबी, आप भी निकालिए ओपनिंग कैपिटल। यस सर, वेट। 3,10,000 एंड 1 लाख। चलिए देखते हैं। मन्नू, ठीक है, निकालिए। आप आपका आंसर बताइए। सर वेट, हाउ मच इज द ओपनिंग कैपिटल? 3,10,000 मानो का। 3,10,000 रिम्मी का एक जने का आंसर आ गया। हाँ सॉरी, इधर लिखना है। हाँ, वो मानो का। और 1 लाख उसका, सृष्टि का। सृष्टि का 1 लाख। श्रेया, आपके आंसर बताइए। हाँ सर यही। अच्छा, तीनों 1 लाख। जनों के आंसर सेम है। हाँ हाँ ओके। अब आप मुझे इसमें बताइए कि आपने श्रेया बताएगी कि सर। कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल निकालते टाइम आपने किस किस चीज़ का एडजस्टमेंट किया है? ड्राइंग्स को ऐड किया, ड्राइंग्स को ऐड किया, इंटरेस्ट नहीं, सॉरी ठीक है। ड्राइंग्स को ऐड किया, प्रॉफिट को माइनस हाँ, किया। प्रॉफिट को माइनस। रिम्मी, आपने भी ऐसे ही किया? यस सर, यस सर। ओके। 50। दक्ष, आपने भी ऐसे ही किया? ड्राइंग्स को ऐड किया और प्रॉफिट को माइनस किया है? यस सर, दक्ष, आपने भी ऐसे किया है?
कर लो, साइन आउट हो जाएगा। ओके, ड्राइंग्स को ऐड क्यों किया है? ये क्या, क्योंकि सर क्योंकि ये क्लोजिंग देखो अब Closing- यहाँ पर थोड़ा अंडरस्टैंडिंग वाली बात है। 30 दक्ष, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? देखिए आपका तीनों का आंसर सेम है, बट यहाँ थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। सर आंसर गलत है क्या? हाँ, आंसर गलत है। और दक्ष, आवाज़ आ रही है अभी मेरी आपको? यस सर। ओके ठीक है। देखिए यहाँ पर ड्राइंग्स है। अब ड्राइंग्स की एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज पहले मैंने आप लोगों को सिखाई थी। दक्ष तब नहीं था, बट आपको दोनों को श्रेया आपको सिखाई थी। ड्राइंग्स की जर्नल एंट्री क्या होती है, बताइए रिमी। सर टू ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश है तो Cash. कैश और बैंक है तो बैंक। ठीक है, अब ये हाँ, ड्राइंग्स वही। टू कैश आपने एंट्री सही बोली है, बट फिर कैपिटल अकाउंट में क्यों डालते हो? इसमें कैपिटल अकाउंट तो कहीं आया नहीं। हाँ, जब आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हो तो उसमें ड्राइंग्स को लिखते हो आप, पर इस एंट्री में तो ड्राइंग्स टू कैश है, पार्टनर कैपिटल तो कहीं है ही नहीं, तो फिर कैपिटल अकाउंट में क्यों लिखते हो? सर नहीं लिखना है। नहीं लिखना है? अरे लिखना तो है ही, इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। से लिखना है। या ये एंट्री कुछ और है? देखिए ड्राइंग्स टू कैश आपने एंट्री ठीक बोली है, लेकिन उस बिकॉज ड्राइंग इज़ रिलेटेड टू कैपिटल अकाउंट, बाद में एक एंट्री और होती है, वो होता है आपका कैपिटल अकाउंट DR टू ड्राइंग्स। इसको क्लोज करते हैं ड्राइंग्स अकाउंट को, है ना। ये दोनों एंट्री मिल करके और ये बनती है। ये एंट्री मैंने आप लोगों को बताई थी श्रेया एंट्री में आपको। ये ड्राइंग्स की एंट्री इस तरह, पहले ड्राइंग्स टू कैश ठीक है, फिर कैपिटल अकाउंट में ड्राइंग्स ट्रांसफ़र होता है, ड्राइंग्स का अकाउंट क्लोज हो जाता है। दोनों को मिलाकर एक सिंगल एंट्री भी आप कर सकते हो, कैपिटल अकाउंट DR टू टू तो कैश। कैश अकाउंट कैश अकाउंट आप सिंगल एंट्री भी कर सकते हो, सर ठीक है ना। तो अब अगर मान लीजिए इसको हम कैपिटल टू कैश पे छोड़ देते, अगर मैंने दोनों एंट्रियां कर दी है, दोनों एंट्री में कर चुका हूँ, तो ड्राइंग्स अकाउंट तो बंद हो गया मेरा, करेक्ट। तो ड्राइंग्स अकाउंट बंद हो गया मतलब ड्राइंग्स अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं बचा, है ना। यहाँ 2000 मान लीजिए हुआ है, यहाँ 2000 हुआ है। अब अगर मैं ड्राइंग्स का लेजर अकाउंट बनाता हूँ, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, फर्स्ट एंट्री ड्राइंग्स टू, ये ड्राइंग्स का लेजर अकाउंट है, लेजर अकाउंट है। तो पहले इधर आएगा टू कैश बाय टू कैश 2000 रुपये, और इधर आएगा बाय कैपिटल बाय कैपिटल 2000। 2000 रुपये, ठीक है ना। तो ड्राइंग्स अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं बचा। जब बैलेंस नहीं बचा तो बैलेंस शीट में भी नहीं आएगा। जब बैलेंस नहीं बचा किसी माइनस हो लेजर जाता अकाउंट था में, बैलेंस शीट में। किसी लेजर अकाउंट में अगर बैलेंस नहीं बचता, इट मीन्स बैलेंस शीट में भी वो नहीं आएगा। तो कहाँ नहीं बच्चा, मेरे को भाई इधर 2000 रुपये है, तो कुछ सब इसमें बैलेंस कैरी डाउन कितना करोगे बोलो? ये ड्राइंग्स का अकाउंट बनाया हमने, बैलेंस कैरी डाउन कितना करोगे? 0। 0। तो मतलब ड्राइंग्स अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं बचा, ओके। ठीक है ना। ड्राइंग्स अकाउंट में कोई बैलेंस बचा नहीं है। जब बैलेंस नहीं बचा तो बैलेंस शीट में भी नहीं आएगा। भाई बैलेंस शीट क्या तो होती है? उन सारे लेजर अकाउंट्स का समरी होता है जिसमें भी सिर्फ बैलेंस बचा होता है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में इस ड्राइंग का कोई काम एक नहीं मिनट, कंक्लूजन पे ना है, पूरी बात मैं बोलता हूँ। पर अब यहाँ ड्राइंग्स आ रहा है असेट साइड में, इट मीन्स कि ड्राइंग्स के अकाउंट में डेबिट बैलेंस बचा हुआ है। भाई जो डेबिट बैलेंस होता है वो सब असेट साइड में आता है। कल बताया था क्वेश्चन 16 दक्ष को समझाते टाइम, जिस भी चीज़ में डेबिट बैलेंस होगा वो सब असेट साइड में आएगा, जिसमें क्रेडिट बैलेंस होगा वो सब लाइबिलिटी साइड में आएगा, ठीक है ना। अब ड्राइंग्स असेट साइड में इसने डाल दिया, दिस मीन्स कि ड्राइंग्स के अंदर अभी असेट, ड्राइंग्स अकाउंट में अभी डेबिट बैलेंस बचा हुआ है। डेबिट बैलेंस बचा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? ये एंट्री अभी पास ही नहीं हुई। ये जो कैपिटल वाली एंट्री है, ये वाली एंट्री अभी आपकी पास नहीं हुई है, सिर्फ ड्राइंग्स टू कैश किया गया है। जब भी तो डेबिट बैलेंस बचेगा ना। समझ आया श्रेया? यस सर। दक्ष समझ आया आपको?
यस सर। है ना। तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या निकला, इसका मीनिंग क्या निकला? इसका मीनिंग निकला कि वाइल कैलकुलेटिंग दिस कैपिटल बैलेंस 3 लाख और 1 लाख, ड्राइंग्स अभी एडजस्ट नहीं हुआ है। ये एक बिल्कुल नई तरह से ड्राइंग्स लिखा गया है आपको, तो इसका डेबिट क्रेडिट का लॉजिक भी आपको पता होना चाहिए। तो ड्राइंग्स इसमें एडजस्ट हुआ ही नहीं है, बिकॉज ड्राइंग्स के अंदर तो बैलेंस है, असेट साइड की तरफ हमने ड्राइंग्स को अलग से लिखा है, मतलब कैपिटल में अभी वो एडजस्ट हुआ नहीं है। जितने भी क्वेश्चंस हमने अभी तक किए थे सब में ड्राइंग्स एडजस्ट हो चुका था क्लोजिंग कैपिटल निकालते टाइम, बट इस क्वेश्चन के अंदर ड्राइंग्स अभी ओपन है, ड्राइंग्स टू कैपिटल वाली एंट्री पास ही नहीं करी गई, कैपिटल टू ड्राइंग्स वाली एंट्री पास नहीं करी गई है। रिमी समझ में आ गई बात? सर क्लोजिंग ड्राइंग है। देखो ये तो मैंने आपको लॉजिक समझा दिया है ना, लॉजिक के अलावा रट्टा कैसे मार सकते हैं? अगर ड्राइंग्स असेट साइड में लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि ओपनिंग कैपिटल निकालते टाइम ड्राइंग्स को एडजस्ट नहीं करना है, ऐसे रट्टा मार सकते हैं, बट लॉजिक समझना ज़रूरी है, तो मैंने आपको लॉजिक भी यहाँ पर समझाया। सर मेरे को सर ये क्लोजिंग कैपिटल में भी एडजस्ट नहीं ना हुआ है देखो ड्राइंग्स। क्लोजिंग कैपिटल निकालते टाइम एडजस्ट हुआ ही नहीं है ड्राइंग जब अभी तक। एडजस्ट नहीं हुआ है तो फिर नहीं लेना है ओपनिंग कैपिटल। यस, तो ओपनिंग निकालते टाइम उसको नहीं लेना है। मेरे को लॉजिक फिर से समझा दीजिए। ठीक है, लॉजिक समझा, एक बार पहले ये क्वेश्चन समझ लेते हैं। ये मान करके कि ड्राइंग्स क्लोजिंग कैपिटल निकालते टाइम एडजस्ट नहीं हुआ है, पहले क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके लॉजिक को हम वापस से समझेंगे। ठीक है, तो ये क्लोजिंग कैपिटल आपका आ गया 3 लाख एंड 1 लाख मन्नू सृष्टि का। सिर्फ प्रॉफिट लेस करोगे, प्रॉफिट कितना है यहाँ पे 50,000 है, रेशियो में डाल दिया 3:2 का रेशियो है, तो 30 और 20 आपने यहाँ पर प्रॉफिट का एडजस्टमेंट कर दिया और ओपनिंग कैपिटल यहाँ पर आ गई। तो ओपनिंग कैपिटल आप तीनों का आंसर ठीक नहीं था क्योंकि आपने ड्राइंग्स भी एडजस्ट किया है, तो इसको हम यहाँ पर हटा देते हैं, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप इस पर आराम से निकाल सकते हो 5%, 270 पे 5% 13,500, 80,000 पे 5% इज 4,000, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ड्राइंग्स कितना है? मनु का पूरे साल का ड्राइंग 40,000 है, सृष्टि का 20,000 है पूरे साल का। कब ड्राइंग्स किया ये लिखा नहीं है, कब ड्राइंग्स किया ये लिखा हुआ नहीं है। इंटरेस्ट रेट आपको यहाँ दिया हुआ है 6% से, तो हम 6 महीने का निकालेंगे। यस सर। तो 6 महीने का जब आप निकालोगे तो 1200 और 600 रुपये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको यहाँ पे आ जाएगा। टोटल प्रॉफिट हमें मालूम है, तो करेक्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हम उसको यहाँ पर निकाल सकते हैं। 20,000 इसका आएगा, 13,000 इसका आएगा। मैं जो प्रॉफिट आपको दिया है क्वेश्चन में उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऐड करो, फिर जो प्रॉफिट आएगा वो डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पर हो जाएगा। तो ये करेक्ट वाले तीनों हो गए, करेक्ट वाले पे हम यहाँ पर ब्लू कलर कर देते हैं। और पहले क्या किया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भूल गए, सिर्फ प्रॉफिट 50,000 को 3:2 में डाल दिया, इसको हम यहाँ पर रेड फॉन्ट कर देते हैं, ये गलत है। अब टेबल बना लीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर लिखेंगे, क्रेडिट क्रेडिट और फर्म में डेबिट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डेबिट किया जाएगा 1200, 600 और क्रेडिट की तरफ 1800। करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट क्रेडिट किया जाएगा और इनकरेक्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर डेबिट किया जाएगा। ठीक है ना, आप देखिए सॉल्यूशन को, 2 मिनट है आपके पास। सर सर आ गया समझ, मेरे को एक बार फिर से लॉजिक समझना है सर। क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ आ गया दक्ष आपको? यस सर। ठीक है, तो श्रेय आपको समझ आ गया सॉल्यूशन यस सर। है ना। अब एक चीज़ रह जाती है कि भाई ड्राइंग्स को ओपनिंग कैपिटल में एडजस्ट क्यों नहीं किया। अगर ड्राइंग्स असेट साइड में अलग से लिखा आ रहा है, मतलब ड्राइंग्स नाम का जो अकाउंट है वो भी ओपन है, उसमें कुछ बैलेंस बचा हुआ है। अब बैलेंस कौन सा बचा हुआ है? डेबिट बैलेंस बचा हुआ है। ड्राइंग्स की जर्नल एंट्री, ये 2 जर्नल एंट्री होती है। जैसे आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री करते हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर कैपिटल, P&L अप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन, 2 एंट्री करते हो आप मिला करके। ठीक है ना, उसी तरह से ड्राइंग के लिए भी 2 एंट्रियाँ करी जाती हैं, ड्राइंग्स के लिए भी 2 एंट्रियाँ करी जाती है, तब ड्राइंग्स की एंट्री कंप्लीट होती है।
दो एंट्री यहाँ पर एक साथ ड्राइंग्स की करी जाती है। पहली बात ये याद कर लो, अगर कोई भी ड्राइंग्स की एंट्री आपसे पूछता है कभी, क्लास 11th में पूछे 12th में पूछे, तो ये दोनों एंट्री आपको बोलनी है। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कोई पूछेगा तो आप 2 एंट्री बोलोगे, उसी तरह से ड्राइंग्स की भी 2 एंट्री बोली जाती है। यहाँ तक समझ आए रिमी? यस सर। ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की आप कैसे करते हो एंट्री? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू पार्टनर टू कैपिटल पार्टनर्स अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है ना। दोनों एंट्री जब हम करते हैं तब हमारी एंट्री कम, हम चाहें तो दोनों को मिला के एक एंट्री भी कर सकते हैं। वो क्या होती है? इंटरेस्ट ऑन नहीं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू पीएल, नहीं, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है। तो या तो ये एक सिंगल एंट्री आप एग्ज़ाम में लिखोगे या ये दोनों एंट्री आप एग्ज़ाम में लिखोगे। ठीक है ना। तो ड्राइंग्स में भी इसी तरह होता है, या तो ये दोनों एंट्री लिखोगे, है ना, या फिर आप क्या लिखोगे, कैपिटल अकाउंट DR टू कैश। ये सिंगल एंट्री भी आप यहाँ पर कर सकते हो। तो कैपिटल टू कैश जब कर रहे हैं तो ड्राइंग्स नाम का अकाउंट खोला ही नहीं हमने, हम सीधा ही कैपिटल अकाउंट में डेबिट में लिख देंगे टू कैश, बात आपकी पूरी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर ड्राइंग्स नाम से एक अकाउंट है, क्योंकि असेट साइड में लिखा गया मतलब ड्राइंग्स नाम का अकाउंट खोला गया है। जब ड्राइंग्स नाम का अकाउंट खोला गया है तो इट मीन्स ये वाला डबल एंट्री का मेथड फॉलो हो रहा है। ये बात समझ में आ गई रिमी? यस सर। ठीक है ना। अब जब डबल एंट्री है तो पहले एंट्री होगी ड्राइंग्स टू कैश, फिर बाद में ड्राइंग्स अकाउंट को क्लोज किया जाता है। ड्राइंग्स अकाउंट में डेबिट बैलेंस तभी बचेगा जब ये एंट्री आपने अभी डाली नहीं है। सर असेट साइड है मतलब ड्राइंग एडजस्ट नहीं हुआ है। यस, असेट साइड है मतलब ड्राइंग्स एडजस्ट नहीं हुआ है कैपिटल अकाउंट के अंदर। और वो एडजस्ट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अभी सिर्फ ड्राइंग्स टू कैश की एंट्री डली हुई है, सेकंड वाली एंट्री कैपिटल टू ड्राइंग्स अभी डली नहीं है। सर समझ में आ गया। ठीक है, श्रेया समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, दक्ष को पहले समझ में आ गया था? सर यस सर दक्ष। सर मतलब ड्राइंग निकाली तो है, इसका मतलब नहीं, ड्राइंग्स करी है, बट ड्राइंग्स के लिए जब जर्नल एंट्री करी जाती है तो 2 एंट्रियां करनी होती है ड्राइंग्स के लिए। नहीं नहीं वैसे नहीं सर, जैसे साल के बीच में उन्होंने निकाली तो होंगी ना कुछ कैपिटल। कैपिटल नहीं निकाली है, सिर्फ ड्राइंग्स करी है। हाँ मतलब तो सर वो ओपनिंग कैपिटल ठीक का हुआ, मतलब कुछ तो निकाला ही है, पर वो बुक्स में अभी एडजस्टेड नहीं है, मतलब पर कुछ तो निकाला है। हाँ, तो वो निकाला है ना, इसीलिए बुक्स में एडजस्टेड नहीं है तो मैं ओपनिंग कैपिटल निकालते टाइम उसको एडजस्ट नहीं करूँगा। भाई क्लोजिंग से ओपनिंग में आप क्यों करते हो? बिकॉज सम एंट्रीज कम इन कैपिटल अकाउंट। जब मैंने ये एंट्री डाली नहीं है तो कैपिटल अकाउंट में ना तो डेबिट में आएगा ड्राइंग्स, ना क्रेडिट में आएगा ड्राइंग्स। कैपिटल अकाउंट में कब आता है? जब ये एंट्री पास हो जाती है, तो डेबिट की तरफ हम लिखते हैं टू ड्राइंग्स। अब जब ये एंट्री पास नहीं हुई तो कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट ही नहीं हुआ। ओके समझ आई बात दक्ष? यस सर। है ना। तो कैपिटल, भाई हम क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट में जो क्रेडिट में आए उनको माइनस करो, जो कैपिटल अकाउंट में डेबिट में आए उसको प्लस करो, जब क्लोजिंग से ओपनिंग निकालते हैं तब। ये तो ड्राइंग्स अभी ना तो क्रेडिट में आई ना डेबिट में आई, तो फिर मुझे एडजस्ट करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। तो ये क्वेश्चन 69 हो गया। नेक्स्ट फिर हम 70 से कल करेंगे। अभी दक्ष का कल जो 19 नंबर क्वेश्चन था उसको देख लेते हैं, 19 में क्या है। सर बहुत इजी है ना। हाँ बताइए दक्ष, आपका क्या क्वेश्चन है इसमें? सर मुझे पूरी जर्नल एंट्रीज मुझे नहीं आती है। जर्नल एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की आपको नहीं आती है? नहीं सर। ओहो, ओके। सो रिमी बताइए इंटरेस्ट, इसको कैसे सॉल्व करेंगे 19 को? एक्सप्लेन करना है बिल्कुल कि जैसे आप टीचर हो। सर इसको जर्नल एंट्री नहीं आती, मैं कैसे समझाऊं? अरे कल तो आपने बोला था मैं बहुत अच्छी हूँ इसमें। हाँ तो मेरे को आता है, मैं खुद सॉल्व कर सकती हूँ, लेकिन इसको मैं क्या समझूं, क्या समझ नहीं आया। जर्नल एंट्री, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री टीच करनी है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की क्या जर्नल एंट्रीज होती हैं।
तुम्हें कुछ भी नहीं पता इसके बारे में? अच्छा ना, नहीं ओके, मुझे नहीं पता। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस करी है। हाँ, तो मैंने आंसर हाँ, किया। तो इन्होंने आंसर किया था तो मैं वही आपको बता रहा हूँ। नॉट ओनली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, पार्टनर कमीशन, सब चीज़ जो भी पार्टनर के लिए अप्रोप्रिएशन, 3 ही तरह के अप्रोप्रिएशंस होते हैं पार्टनर्स के लिए, सबके लिए यही जर्नल एंट्रीज होती है ना। क्या एंट्री होती है? फर्स्ट एंट्री विल बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिल रहा है तो कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। मिल रहा है मतलब डेबिट करेंगे। पार्टनर को मिल रहा है तो पार्टनर का कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज इन कैपिटल इज क्रेडिटेड, है ना। ये हमारा डेबिट क्रेडिट का रूल होता है, इंक्रीज इन कैपिटल इज क्रेडिटेड। ये क्रेडिट आपने यहाँ पे कर दिया, अप्रोप्रिएशन कर दिया, एक तरह से फर्म के लिए खर्चा है। इंक्रीज इन एक्सपेंस इज डेबिटेड, तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट हुआ और पार्टनर कैपिटल अकाउंट यहाँ पर आपका क्रेडिट हो रहा है। ये एंट्री समझ आई दक्ष? यस सर, ये मुझे बेसिक्स तो पता है, ये सारी एंट्रीज दी का है ना, वो रटी हुई है, वो दी का है। लेकिन आपकी आवाज़ बहुत स्लो हो गई, वापस रिपीट करिए। सर ये एंट्रीज दी का है, मतलब बुक में कहाँ पर है? मैं अच्छा, उन्हें बुक में रटी कहाँ हुई पर है, एंट्रीज बेसिक दी तो हुई है? पता है। ओके, मैं एक बार एंट्री एक्सप्लेन कर देता हूँ, बुक का पेज नंबर बता दूंगा मैं आपको। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर, आप लॉजिक समझिए। पार्टनर कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट हुआ है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए खर्चा है तो ये डेबिट हुआ है। तो फर्म के एंगल से आपको एंट्री देखनी है। उसके बाद जो भी एक्सपेंस वगैरह सब होते हैं उनके लिए क्लोजिंग एंट्री डलती है ना। क्लोजिंग एंट्री यहाँ पर डलती है। तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले डेबिट हुआ था, अब इसको क्रेडिट कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट आपका बंद हो जाएगा। और पीएल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र करके क्लोज कर रहे हैं तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये दोनों एंट्रियाँ आपको करनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। अगर सैलरी है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के सैलरी लिख दीजिए, दोनों एंट्रीज आपको करनी है। अगर पार्टनर कमीशन है तो पार्टनर कमीशन लिख दीजिए, दोनों एंट्रीज आपको करनी है। ये आपकी अप्रोप्रिएशन की एंट्रीज। अगर एग्जाम में जर्नल एंट्री पूछी जाती है तो हर एक चीज़ के लिए दोनों एंट्रीज आपको करनी है। अब इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट भी हो रहा है, क्रेडिट भी हो रहा है, तो हम दोनों को हटा सकते हैं। सेम से डेबिट क्रेडिट हो रहा है, सिंगल एंट्री भी हम कर सकते हैं, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये एक सिंगल एंट्री भी आप कर सकते हो। तो आपके पास दो चॉइस है, या तो आप ये सिंगल एंट्री कर लीजिए या फिर आप डबल एंट्री यहाँ पर कर लीजिए। ये जो सेकंड एंट्री है इसके कारण पीएल अप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट की तरफ आता है, क्योंकि पीएल अप्रोप्रिएशन डेबिट हुआ है इसलिए डेबिट की तरफ आता है। फर्स्ट एंट्री के कारण कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट की तरफ आता है। समझ आया दक्ष आपको? सर ठीक है ना। अब ये कौन से पेज नंबर पे है बुक में, एक बार मैं देख लेता हूँ। श्रेय आपको मालूम है पेज नंबर, तो आप बताइए। मैंने नोट कर रखा है, आपको सेंड कर दूँ फिर आप उसको सेंड नहीं, कर उसको बुक में पेज नंबर जानना है तो पेज नंबर बता दें उसको। हाँ, सो पेज नंबर है 2.12। 2.12 पेज नंबर पे ब्लू कलर की टेबल है, उस टेबल में आपको सारी जर्नल यस एंट्रीज सर, मिल जाएगी। ठीक है, ओके। तो ये हमने 19 का प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया और हमारे आज क्वेश्चन नंबर 69 तक हो गया है। 69 तक सबको कंप्लीट करना ही करना है। अकाउंट्स हाथ से क्वेश्चन करेंगे तभी परफेक्शन सर आता है। क्वेश्चन यस, सर क्वेश्चन नंबर 65 में वो जो कैपिटल है वो क्लोजिंग है या ओपनिंग? क्लोजिंग है ना? 65 में हाँ, इन अराइविंग एट दीज अमाउंट्स ये एडजस्टमेंट हो चुका है तो क्लोजिंग है। देंगे 31 मार्च 2020। ठीक है ना, तो 69 तक हमारा हो गया है। 70 से कल हम करेंगे, आज क्लास हम क्लोज करते हैं। ओके।